बागबान, दे दनादन, मिस्टर इंडिया, गुलाम, क्रिश जैसी तमाम सुपरहिट फिल्में, लगभग 250 से ज्यादा फिल्मों का उनका काम और 40 साल से ज्यादा इंडस्ट्री में उनका जो है दबदबा, ये है शरद सक्सेना। आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। इंडस्ट्री में इतना वक्त बिताने के बाद, इतना प्यार मिलने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद, अपने पूरे फिल्मी जीवन को कैसे देखते हैं शरद? तब पूरे फिल्मी जीवन को अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से देखेंगे, बड़ी लगन के साथ काम किया, बड़ी मेहनत के साथ काम किया, अच्छे लोगों के साथ काम किया, लेकिन एक थोड़ी सी जरा गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि कुछ हम फिट नहीं हुए फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में फिट होने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारा थोड़ा टेढ़ा हो गया। यहाँ पे लगन और सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन साथ में कुछ और भी चीजें होनी चाहिए जो हमारे पास नहीं थी। एक तो बड़ी खूबसूरत शक्ल नहीं थी और कोई कनेक्शन नहीं थे, गोरी चमड़ी नहीं थी और अच्छे कपड़े नहीं थे। तो जब हम फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तब हम जरा थोड़े रूखे सूखे आए थे और थोड़े गुंडों जैसे ज्यादा लगते थे और इंसानियत जरा कम लगती थी। तो इस वजह से थोड़े पीछे रह गए। लेकिन अब हम 70 साल की उम्र में, 71 साल की उम्र में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए समय कितना साथ देता है, वो देखना है। आपने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि ये देश जो है राम का देश है, यहाँ पे हीरो की शक्ल में राम दिखने चाहिए और विलन की शक्ल में रावण दिखने चाहिए। तो आपने कैसे ही सालों पहले तय कर लिया कि आप रावण के ही किरदार में या निगेटिव किरदार में या फाइटर के किरदार में ही अपने आप को जाने देंगे, रमने देंगे, या जो मिलता रहेगा, जो आता रहेगा उसको करते करते रहने का जज्बा रखें? ऐसा ही करना पड़ता है साहब फिल्म इंडस्ट्री में। जब आपका फिल्म इंडस्ट्री में कोई नाखुदा नहीं होता, कोई आपका सरपरस्त नहीं होता, जब कोई आपकी देखभाल नहीं कर रहा होता है, जब आप अकेले होते हैं मुंबई में, तब आपको यही करना होता है। जो काम मिलता है वही करते हैं। ये जवानों की इंडस्ट्री है। यहाँ पे जो बुढ़ापे होते हैं उनको बोला तो नहीं जाता कि आप चले जाइए, लेकिन उनको समझ जाना चाहिए कि आपका टाइम आ गया है तो निकल जाना चाहिए। लेकिन हम उन डीडों में से हैं कि जाने को तैयार नहीं। बहुत सारे तो बैठ गए हैं घर में जाकर के, रिटायर होकर के। हमने थोड़ा जरा अड़ियल हो गए हैं, क्योंकि इतने साल जब तक कि आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप अड़ जाते हो कि साहब अब तो हम देखते हैं, अब हम भी देखेंगे क्या होता है। तो इसलिए पिछले कुछ सालों से, करीबन 20 साल से हम वर्जिश कर रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि अब भी हमको स्टार बनना है, ये डिसाइड कर लिया। ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सीनियर लोगों के लिए किरदार नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी में जो चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो एक सीनियर किरदार के बाद ही आया है। लगभग 30 साल 25 साल इंतजार करने के बाद वो परिवर्तन साहब मजबूरन था कि जब बाल सफेद हो गए तब किसी ने आकर के बड़ा हम पर दया करी, हमको एक बाप का रोल दे दिया। उसके पहले बाप के रोल नहीं मिलते। उस आदमी ने भी बड़ी रिस्क ली। उस आदमी का नाम है, सबसे पहले कौन आए थे? शाद अली आए। शायद अली आए थे, हाँ। तो उन्होंने रिस्क ली थी कि एक ऐसे आदमी को जो रोल दे रहे हैं, वो रिस्क थी, लेकिन वो रिस्क पेड ऑफ। दैट रिस्क पेड ऑफ। हमने काम अच्छा किया, लोगों को अच्छा लगा। रोल छोटा सा था, लेकिन इट हेल्प टू चेंज माई इमेज फ्रॉम अ फाइटर टू एन एक्टर। हम तो एक्टर बनने आए थे, फाइटर बना दिए गए थे। तो उस दिन या उस साल हमने 2-3 पिक्चरें करी थी। एक ये पिक्चर करी थी, साथिया करी थी। एक हमने तिग्मांशु धुलिया की पिक्चर करी थी और एक पिक्चर हमने करी थी
बागबान। बात। तो ये 3 पिक्चरों को करने के बाद हमको लोगों ने कहा कि ठीक है सर, आपको हम आज से एक्टर मान लेंगे। Their old characters are also important characters in the film. In India, no. In India, old people are not important characters; they are sidelines. और चॉइस नहीं है, या ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता आज का डायरेक्टर, आज का फिल्म मेकर। अगर किसी बुजुर्ग का किरदार होता है तो सीधा बच्चन साहब की झोली में चलाया जाता है, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है। तो कहीं ना कहीं वो भी अवरोध है। बाकी सारे जो रोल्स आते हैं, चलो एक तो गिने चुने रोल आते हैं और जो आते हैं वो बच्चन साहब को ऑफर हो जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? Sir, he is the best actor around. If you can afford to have a superstar in your film, then why will you take Shara Saxena? Simple question of finance. Bachchan Saab is a superstar, and he's been a superstar for the last 52 years. You can't compare anybody with him. मुझको छोड़िए, आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। He is such a big superstar, and I look up to him. हमने उनके साथ बहुत पिक्चरें करी हैं। He's a great man. He's a good man. He's a hard-working actor. He is a great actor. And if you can afford to pay him his fees, that is a matter of affordability. Then you will take him. If you don't have the money, आपको बिल्कुल पैसा नहीं, आपके तब हो सकता है कि आप 2-4 लोगों को और छोड़ने के बाद हमारे पास आए। So it is always a matter of finance. What you can afford. अगर आपके पास पैसा है रोल्स रॉयस खरीदने का, तो फिर आप फिएट गाड़ी नहीं खरीदोगे। ऐसी बात। बिल्कुल सही। लेकिन आपके जो किरदार, जैसा कि आपने बोला कि शुरुआत के दौर से जब से आपकी इंडस्ट्री में एंट्री हुई, 25-30 साल से आपने यस बॉस, नो बॉस, कमिंग बॉस, गोइंग बॉस, बस यही किया। उसके बाद जब डायलॉग और जब किरदार को पर्दे पर उतारने की बारी आई, वो उसको आते-आते करीब 25-30 साल बीत गए। तो आपको नहीं लगता कि वो 25-30 साल ज़ाया हो गया? ऑफ कोर्स ज़ाया हो गए साहब। क्या कहते हैं, गुजरे हुए साल वापस तो आते नहीं। Only thing is you have to prolong your life and you have to prolong your body. हमारा तो ऐसा साहब, I treat my body like a machine. आज से नहीं, तो फाइटरों के जमाने से I've been treating my body like a machine. जिस दिन खराब हो जाती है उसको रिपेयर करवाते हैं, जब ठीक हो जाती है फिर से काम पे लाते हैं। और ऐसा ही करना पड़ता है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लुकिंग एट योर बॉडी। अगर एक्शन सीखना है, घोड़सवारी सीखनी है, तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करो। और अगर एक्टिंग सीखनी है तो टीवी सीरियल में काम करो। क्योंकि टीवी सीरियल में मेरे जैसे बंदे को भी डायलॉग मिलते थे बोलने, 2-2, 3-3 पेज के डायलॉग बोलते थे। हमने रवि चोपड़ा साहब के साथ बहुत सारे टीवी सीरियल में काम किया, वो भी नॉर्मल नहीं, वो भी कॉस्ट्यूम ड्रामा में काम किया। कभी कीचक बने तो कभी कुछ और बने, कभी क्या कहते हैं, हमने बहुत काम किया उसमें। एक्टिंग करने की प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस जिसको मैं बोलता हूँ, एक्टिंग की भी नेट प्रैक्टिस होती है लाइक क्रिकेट, वो मैंने टीवी सीरियल्स में करी। और आजकल वो चीज करने को मिलती है हमें वेब सीरीज में। तो ये है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करो तो आपको एक्शन करने को मिलता है, एक्शन सीख जाते हैं आप। गिरना, पड़ना, पंच थ्रो करना, घोड़ा चलाना, तलवारबाजी, ये सब नाटक करने को मिलते हैं। और टीवी सीरियल में काम करो तो आपको डायलॉग मिलते हैं, आपको एक्टिंग करने को मौका मिलता है और अच्छा रहता है। जिस फिटनेस की बात आज प्राथमिकता है हर अभिनेता के लिए कि वो अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे और स्क्रीन पर अच्छा दिखाई दे, लेकिन आपकी यही फिटनेस किसी दौर में आपके लिए एक अवरोधक भी थी, इसको आप मानते हैं? अभिशाप बन गई। क्यों बन गई थी, हमें जरा कम शब्दों में समझाएंगे? उसकी वजह बड़ी सिंपल है साहब। हमारा देश जो है, हमारे देश में पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनका ये मानना है कि जो पहलवान होता है वो कुंद बुद्धि का होता है। अब प्रवीण कुमार का नाम सुनते हैं ना, जो हमारे अपने क्या कहते हैं महाभारत में जो अपने भीम बने थे, जी, ही इज प्रवीण कुमार। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज अ ग्रेट मैन। उसको जब फिल्म इंडस्ट्री में लाए थे तो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उनको फाइटर का काम दे दिया था। जी,
फिर दूसरा एक अनदर अर्जुन अवार्ड विनर, ही वॉज अ फाइटर विद वीरू देवगन्स ग्रुप, उनको हम लोग पहलवान जी बोलते थे, ही वॉज अ रेसलर, अर्जुन अवार्ड विनर, उनको भी यही कर दिया था। ऐसे कितने हैं, कितने लोगों को हमारी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों ने एक तरीके से बिल्कुल छोटा बना दिया। इतने सालों से इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर्ट है, इंडस्ट्री से दुखी है कि जितना आपको रिटर्न इंडस्ट्री को देना चाहिए उतना नहीं दिया उसने आपको। सर थोड़ी तकलीफ तो है, इस बात की तकलीफ तो है, लेकिन इस पे हम फिल्म इंडस्ट्री को ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। फिल्म इंडस्ट्री को क्या ब्लेम करेंगे, हो सकता है थोड़ी गलती हमारी हो, क्योंकि हम हमेशा से यही कहते आए हैं अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि क्लास में सब लोग फर्स्ट नहीं आते, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ रहे, कोशिश नहीं छोड़ना है कि हो सकता है प्रैक्टिस करते रहेंगे, नेट प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन फर्स्ट भी आ जाएंगे। तो उस दिन का इंतजार है। इसमें इंडस्ट्री को क्या ब्लेम करना है, किस्मत को ब्लेम करते हैं, अपनी अपनी खुद की कमियां हैं। हम में कुछ कमियां तो जरूर होंगी, आई एम नॉट एज गुड एन एक्टर एज मोस्ट पीपल, हम सब रोल नहीं कर सकते, कुछ रोल ऐसे हैं जो हमसे नहीं होंगे। जैसे कि आप थे, आपने अपने रास्ते खुद चुने, वैसे उस तरह के न्यू टैलेंट के लिए क्या आप कहना चाहते हैं? अनुराग जी, मेरी सबसे बड़ी एडवाइस यही रहेगी कि अपने आप को शक्ल देखो, अपनी शक्ल देखो शीशे में, अपने आप से ये सवाल पूछो कि तुम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को क्या दे सकते। हम लोग सब लोग जाके डायरेक्टर प्रोड्यूसर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमको एक अच्छा सा रोल दे दें, लेकिन हम वो अच्छा सा रोल कर सकते हैं कि नहीं, हम उस रोल को निभा सकते हैं कि नहीं, ये सवाल हमको अपने आप से पूछना पड़ता है। हम हमेशा जानना चाहते हैं कि मेरा रोल क्या है, क्योंकि हो सकता है मुझसे वो रोल ना हो, हम मना कर सकते हैं। तो मेरा सबसे यही एडवाइस है कि फर्स्ट फाइंड आउट वेदर यू आर केपेबल ऑफ डूइंग, what are you capable of giving to the producer or director. I was able to give them action, I was able to give them a punching bag कि साहब मैं पंचिंग बैग हूं, खड़ा हूं, हर हीरो से बोलिए आकर के मुझे मार दे। बट एवरी एक्टर कैन नॉट डू दैट, एवरी आर्टिस्ट कैन नॉट डू दैट। उसके लिए पहले अपने आप को जरा थोड़ा अच्छा मोटा बकरा बनाना पड़ता है, तो वो हमने किया अपने आप। अभी और कौन से नए प्रोजेक्ट्स में आप दिखाई देने वाले हैं? एक भी नहीं है सर, कोई काम नहीं है। और क्यों आप चूजी हैं, सेलेक्टिव हैं अपने काम को लेके, या वो तो है, अच्छी कहानी अपने प्रोजेक्ट का इंतजार तो करते है, हैं? वो तो है। हमको 10 पिक्चरों के ऑफर आते हैं, हम एक भी नहीं करते, क्योंकि हमको वही है ना, अभी प्रॉब्लम ये आ गया ना कि हमको अच्छे रोल करने हैं, अच्छी पिक्चरों में काम करना है। कॉल्स तो बहुत आते हैं, तो एक ऑफर आई एक पिक्चर की, तेलुगु पिक्चर की, एज द हीरो ऑफ द फिल्म, लेकिन हमें मना करनी पड़ गई क्योंकि हमको तेलुगु बोलना नहीं आती नहीं, और मैं पहले तो पढ़ लेता था, अब तो नहीं पढ़ सकता, तो आई रिफ्यूज, मैंने कहा नहीं करूँगा। चलिए शरद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए, इंस्पायर करते रहिए अपने फैंस को, पूरी दुनिया को। फिर से दोबारा मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज तक से बात थैंक यू करना। अनुराग, थैंक यू।